दोस्तों 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन कुछ आजाद नहीं हो पाई तो इस देश के मर्दों की सोच, वो सोच जो महिलाओं को घर इस चार दीवारी के अंदर पैक करके रखना चाहती थी। हम सोचते हैं ना यार, अफगानिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो महिलाओं को घर के अंदर बूझ रखे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि इस्लाम में ऐसा होता है कि महिलाओं को बुर्का के पहनने के लिए कहा जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। भाई साहब वो ही नहीं करते, हम भी करते हैं। हम भी इनको जला दे, पहले सती प्रथा लगा रखे थे। अब क्या हुआ ना, हमारे राजस्थान में जालौर जिले के अंदर चौधरी समाज ने पंच बैठ गए। अब पंच कौन थे? सारे बुजुर्ग, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि आने वाली जो जनरेशन है वो कितनी एडवांस हो चुकी है, कि जो फोन वो साथ लेके घूमती है वो केवल एक फोन नहीं होता, वो इतना छोटी सी वो स्क्रीन नहीं होती है, वो दुनिया उन साथ लेके घूम रही होती है। उसको बैन करने की, कि 24 गांवों की पंचायतों में 24 गांवों के अंदर कोई भी बहन बेटी केवल, बेटे नहीं बिगड़ सकते, बेटे बिगड़ ही नहीं सकते। बेटे के तो क्या है ना, बेटे तो मर्द आ गए ना, तो वो बिगड़ नहीं सकते, उन पर जिम्मेदारी होती है ना भाई, वो तो कहाँ से बिगड़ेंगे। ये जो छोरियां भागती है तो छोरियों के साथ ही भागती, छोरों के साथ नहीं भागती। छोरों के पास तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना, वो घर का पूरा काम संभाल रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते हैं भाई साहब वो। हाँ, तो पढ़ाई के लिए उनको जरूरत होती है, अपना व्यापार निकालने के लिए भी उनको फोन की जरूरत है। बेटियां बिगड़ जाती है, बस बेटियां बिगड़ जाती है, इसलिए इनसे फोन छीन लो बेटियों से, कि बेटे तो बिगड़ नहीं सकते। इस समाज की मानसिकता देखो यार, आप किस लेवल पे समाज चल रहा है हमारा, कौन सा जमाना आ रहा है। एआई का जमाना आ चुका है, समाज वहीं पे पड़ा हुआ है अभी। और फैसला कौन ले रहा है? हाँ, अभी जो पीढ़ी चल रही है उसका फैसला वो पीढ़ी ले रही है जो जिनका समय आज जा चुका है। जो वो पहनावा पहन रहे हैं वो एक समय के बाद अचानक से लुप्त हो जाएगा, ये देख लेना। धोती कमीज अचानक से लुप्त हो जाएगा। वो फैसला ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी के यूथ को। मतलब अगर ऐसा बुरा लगता नहीं यार, अपन अपने ही बुजुर्गों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, पता है यार बुजुर्गों को नहीं मालूम है, उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त नहीं की है जो अभी के बच्चे कर रहे हैं। तो आपको जब ये पता है कि हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसका फैसला कैसे ले लेते हैं? और पता है इस चीज की वजह क्या है? इस चीज की वजह है कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लड़के नहीं बिगड़ेंगे, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इसीलिए उनको क्या है ना, छोटे फोन इस्तेमाल करने दो, तब नहीं बिगड़ेंगी वो, तब तो सही रहेंगी। छोटे फोन इस्तेमाल करने दो। देखो फिर दूसरी चीज एक और आती है, क्या सिर्फ लड़कियां ही क्यों, मतलब लड़कों को भी तो पाबंद करो भाई, लड़कों के ऊपर भी तो होना चाहिए। लड़के तो बड़े घूम रहे होते हैं आपकी गाड़ियां लेके, तेल फूंक रहे होते हैं यूं ही मतलब, ये बोलते हैं ना कि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां होती, भाई साहब ये एक रियलिटी है लड़कों में। 100 लड़के हैं ना अगर वर्तमान में, तो 95% लड़के रोते ही फिरते हैं, 5% ही लड़के ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है वक्त से पहले। वक्त से पहले की बात कह रहा हूं मैं। 95% बच्चे ऐसे होते हैं, जो लड़कों की बात कर रहा हूं, जो रोते ही फिरते हैं, गाड़ियां लेके 5-5 6 गर्लफ्रेंड रखते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इस वीडियो के अंदर एक बहन ने कमेंट किया है। कमेंट क्या किया, एक बार उसको देखो। सब नियम कानून बहु बेटियों के ऊपर लागू क्यों होते हैं, मर्द समाज पर भी कोई कानून लागू क्यों नहीं होता है? तो इसने ये सवाल पूछा है। इस सवाल के अंदर एक भाई ने इसको जवाब दिया है, और जवाब देखो आप, जवाब इतना देखो शानदार दिया है उस लड़के ने। भाई साहब मैं तो इसकी मतलब मानसिकता देखो आप बंदे की, मैं तो फैन हो गया बंदे का। हर लड़का मुंह मारने का काम नहीं करता है भाई साहब, देख लो, लड़का मुंह मारने का काम नहीं करता है। परिवार की जिम्मेदारी संभाल कर व्यापार संभालता है लड़का। परिवार की जिम्मेदारी कौन संभालता है? और व्यापार भी लड़का ही संभालता है। बात को समझो आप। इसीलिए उसे मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है ना, व्यापार संभाल रहा है ना, तो बिजनेसमैन पैदा हो गया। तुम्हें किस काम के लिए है? तुम तो बस घर में रहोगी, तुम्हें किस काम के लिए काम मोबाइल की आवश्यकता पड़ रही है? भाई साहब लिख रहे हैं कि घर चलाने की छुट्टी तो दी है, वो वो नहीं जमता तुम्हें, कि तुम्हें घर चलाने की छुट्टी दी है ना, वो नहीं जम रहा तुम्हें। ये मानसिकता है आप लोगों की। अब एक बात बताओ, तो ये जो आप इस समाज को देख रहे हो, इस तरह के विचार लेके आप कहां तक पहुंच जाओगे? एक बंदा भाई साहब देश को कहां तक ले जाने की सोच रहा है, और आप लोग देखो, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि यार बहन बेटियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी ले सीखें। और ये
भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु विकसित देश साबित करें। तुम लोग तो कहाँ जा रहे हो भाई? ये समाज की हमारी मानसिकता है।